भारत देश में तमाम खबरें चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है यूपी के, उनका नहीं बन रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। दोस्तों कांवड़ यात्रा जो कल से शुरू हो रहा है उसमें मुसलमानों के लिए भारी आफत हो गया है। दोस्तों इधर लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे। सब कुछ बात करेंगे दोस्तों, मसला क्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना के लिए खुशखबरी क्या आया है, जो कांग्रेस पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है अपने पार्टी बनने के बाद। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गुलशन। दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी पार्टी हो, मतलब दो रूप से बोलिए, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, दोनों पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि आप हमें जिताइए, हम आपको बहुत कुछ देंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सभी के लिए बड़ी राहत मिलनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन दोस्तों अब यही देखना बाकी था कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कौन पार्टी कितना करता है और नहीं करता है। सबसे पहले तेलंगाना के लिए जो खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये हम बात करेंगे दोस्तों, और साथ में वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले हम कुछ और बात कर लेना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत अनुभक्त और बैल बुद्धि लोग हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि 8,500 का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, तो 8,500 का वादा कहां गया है। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो 8,500 का वादा किया था वो सरकार बनने के बाद किया था कि अब अगर सरकार बन जाएगी हमारी इंडिया गठबंधन की, तो हम सभी के खातों में 8,500 रुपया हर महीना 1 तारीख को खटाखट देंगे। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग अनुभक्त हैं, बैलबुद्धि लोग हैं कि अभी भी बोल रहे हैं कि 8,500 हमारे देश के लोगों के, गरीब किसानों के खातों में नहीं आ रहा है। उन बैलबुद्धि लोगों के बारे में क्या कहा जाए। 8,500 अब क्यों मिलेगा आपको जब इंडिया की गठबंधन सरकार बनी ही नहीं। तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं तेलंगाना का खुशखबरी आखिरकार क्या है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के किसानों के लिए या लोगों के लिए क्या खुशखबरी लेकर आया है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि यही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही एक वादा किया था तेलंगाना में जाकर कि अगर तेलंगाना में हमारी सरकार बन जाती है अगर, तो हम सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अन्नदाताओं का कर्ज माफ करेंगे। जो किसान इस देश के भूखे पेट को नहीं सोने देता है उसकी कर्ज हम माफ करेंगे। सबसे पहले कहा जाता है ना दोस्तों कि सब्र का फल मीठा होता है, यूं ही कांग्रेस पार्टी ने सब्र का फल मीठा दे दिया है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के 4 महीने ही हुए हैं और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, जो वहां की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, और रेवंत रेड्डी ने 4 महीने में ही वहां के किसानों का कर्ज 2 लाख रुपया हर किसान का माफ कर दिया है। अब उन अनुभक्त और बैल बुद्धि को हम कहना चाहते हैं कि कहां गए अब जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करती है। अब उन बैल बुद्धि लोगों तक आप इस खबर को पहुंचा दीजिएगा और कह दीजिएगा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने हर एक गरीबों को, हर एक किसानों को, हर एक मजदूरों का 2 लाख रुपया कर्ज माफ कर दिया है। दोस्तों 4 महीने के अंदर ही तेलंगाना के गरीब लोगों, गरीब बेरोजगार लोगों का कर्ज माफ हो चुका है। दोस्तों उन अनुभक्त और बैल बुद्धि लोग से हम कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार तो तीसरी बार सरकार बनी है, अब कहां गए उन कालो धन के 15-15 लाख रुपये जिन्होंने वो वादा किया था कि हम 15-15 लाख रुपया सबके खातों में हम भेजेंगे, गरीब नहीं रहेगा, सबके खातों में रुपया जाएगा। लेकिन दोस्तों उन बैल बुद्धि लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और ये बैल बुद्धि सरकार सबको बैल बनाकर एक एक करके वोट ले रही है। अब इन वक्तों को कब समझ में आएगा कि ये जो सरकार बनी है एनडीए की, ये लूटने वाली सरकार है, ये जुटाने वाली सरकार नहीं है। ये गरीबी को गरीबी रखना चाहती है, अमीरों को अमीर बनाना चाहती है। इनका एक ही मकसद है
कि ये सिर्फ अडानी और अंबानी का कर्ज माफ करे, लोन दे तो अडानी और अंबानी को लोन दे, बड़ा बड़ा कर्ज सिर्फ अमीरों का माफ हो, गरीब गरीब रह जाए, गरीब गरीब रहकर मर जाए, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बने हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बोले थे प्रियंका वाड्रा जो बोली थी कि सबको अंबानी ने खरीद लिया है, ये बात वाकई सच हो गया है दोस्तों, कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी एक्ट्रेस हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे खिलाड़ी हो, सिर्फ एक विराट कोहली को छोड़कर दोस्तों सभी अंबानी के शादी में पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं, सैनिक दिन प्रतिदिन हादसे से शहीद होते जा रहे हैं। आप चले जाइए मणिपुर में लड़ाई के कारण, दंगा फसाद के कारण एक एक करके जान गवाया जा रहा है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार को यह नहीं दिख रहा है दोस्तों। ये नहीं दिख रहा है कि हमारे देश में गरीब गरीब रह जा रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि बेरोजगार युवा घूम रहा है, इतना पढ़ लिख कर घूम रहा है। उसके बाद भी ये सरकार सिर्फ अंबानी के शादी में जाकर मौज करने में, फोटोशूट करने में लगी हुई है। इनको नहीं दिख रहा है कि गरीब परिवार किस ओर जा रहा है। हमारा भारत देश के गरीब एक तरफ समझ जाइए कि डूब जा रहा है, उसके बावजूद भी इन सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।